नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। और इसी के साथ आज हम फिर से वापस से न्यूज रूम में शो को लेकर के आए हैं, क्योंकि बाहर आप जैसा जानते हैं बारिश हो रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम न्यूज रूम में जब जब प्रोग्राम करते हैं तो बाहर में बारिश का दौर चलता है। लेकिन आप और हम जानते हैं ये जनता का शो है जो कि बंद नहीं हो सकता कभी भी। जैसे हम हमेशा कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन, और आज भी वही दिन है। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं आज का जो मुद्दा है वो बहुत खास है। और ऐसे में आपको ये बताएं, हेट स्पीच का मामला, हेट स्पीच के मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। 2 दिन 2 जनहित याचिकाएं, और ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है मसला बहुत गंभीर है, मसला बहुत गंभीर है। लेकिन आपको यह सीधे तौर पर समझना है कि पहले आप हाई कोर्ट जाए, राज्य सरकार इस पे एक्शन ले या फिर पुलिस एक्शन ले, जिसे हमने फ्री हैंड दे रखा है कि अगर राज्य की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो संभवतः पुलिस स्वतः इसको लेकर के संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर सकती है। लेकिन लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं कि 2024-25 उससे पहले भी मामले में लगातार इजाफा हुआ है, हेट स्पीच की घटनाएं बढ़ी है। और ऐसे में जो जनहित याचिका दायर की गई उसमें याचिकाकर्ताओं को एक झटका भी लगा। झटका लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप चले जाइए हाई कोर्ट, बाकी कानूनी जो है वो कार्रवाई हो सकती है इसको लेकर के, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करने की यहां पर उतनी आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे में ये भी जरूर कहा गया है कि इसमें हम एक जो दायरा है वो जरूर बनाएंगे कि इस लिमिट से ज्यादा अगर जाकर के कोई अपनी बातों को, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल या किसी की भावनाओं को, आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के बीच में यह भी कहा गया कि महज एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये याचिका जो है वो दायर की गई है। ये भी कहा गया कि एक राजनीतिक दल के खिलाफ महज एक याचिका दायर की गई है, तो ये सही नहीं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में कम या ज्यादा ऐसे ही हेट स्पीच देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से झटका यहां पर याचिकाकर्ताओं को लगा। उनकी तरफ से वकील थे कपिल सिब्बल, फिर से एक याचिका जो है दायर की जाएगी और यह कहा गया है याचिका आप दायर करेंगे तो आप सार्वजनिक या फिर ऐसे या जो सबके लिए हो वैसे एक याचिका जो है दायर होनी चाहिए। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहां पर प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है प्रदीप भटनागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। अतुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसी के साथ प्रमोद कुमार सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस के नेता है। सैयद अली अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आते हुए सर मुझे ये बताइएगा, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक झटका दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मतलब आप एक व्यक्ति विशेष या एक राजनीतिक विशेष के लिए आप इस तरह की याचिका क्यों दायर कर रहे हैं, जबकि ऐसी घटनाएं, ऐसे हेट स्पीच तमाम दलों की तरफ से है। तो अब आगे क्या कानूनी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये कोई झटका वटका नहीं है और ये नॉर्मली ये लॉ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आने के पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। क्योंकि जो याचिका जो किए थे, जो बड़े 12 लोग प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने ये टारगेट करके दिया था कि एक बीजेपी के जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो हिमंत बिस्व शर्मा हो और योगी जी थे और उत्तराखंड के जो है जो चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ में था। तो सुप्रीम कोर्ट ये समझती थी कि ये एक हेट स्पीच केवल बीजेपी के ही लोग नहीं करते हैं, सारे पार्टियां को लोग करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, और यदि आप मान लेते हैं हेमंत बिस्व शर्मा का है तो आप उस हाई कोर्ट में जाके कीजिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों आते? तो आप देखे उनकी 16 तारीख को उन्होंने कहा कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन 17 तारीख का फिर जब दूसरा मैटर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कंसीडर तो करेंगे, लेकिन यदि आप इंडिविजुअल करते हैं, किसी पार्टी को टारगेट करते हैं तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं, आप इसको इम्प्रूव कीजिए। और कॉमन वे में हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि क्योंकि इससे समाज में अशांति जरूर हो रहा है, तो अशांति को दूर करने के लिए हम एक गाइडलाइन बना देंगे, एक बॉर्डर लाइन बना देंगे। क्योंकि इसमें क्यों बॉर्डर लाइन की जरूरत पड़ रही है कि यदि भारत का संविधान में आप उठा करके देखिएगा तो जो आर्टिकल 19(1) है और 19(2) है, वो साफ जाहिर करता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है।
लेकिन बोलने की स्वतंत्रता किस हद तक है वही हेट स्पीच आ जाता है। यदि आप बोलने की स्वतंत्रता में आप बिलो द बेल्ट चले जाते हैं तो दैट इज द हेट स्पीच। यदि किसी को उससे ठेस पहुंचता है या आप देश के अशांति की बात करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अशांति की बात करते हैं या समाज में जो है उसे हिंसा हो जाता है तो वो हेट स्पीच में होता है। तो ये जो एक बॉर्डर लाइन है उसको बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खास करके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने जो है उन्होंने साफ कहा कि हम इसमें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो दोनों का बॉर्डर लाइन है उसमें हम एक लाइन बना सकते हैं कि ये कौन हेट स्पीच में आएगा, कौन कॉमन स्पीच में आएगा, और यदि हेट स्पीच में आता है तो आपका क्या क्या सजा होगा। आप देखें कि जैसे हमारे भारत की ये है आईपीसी में पहले था और अभी जो है बीएनएसएस में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें साफ जाहिर है कि जो सेक्शन 197, 198, 199 और 200 में एंड 506 में साफ जाहिर है कि आपको इसमें सजा का प्रावधान होता है यदि आप समाज के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बनते हैं, धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पर आप जो है कोई दुष्प्रभाव आप कर रहे हैं, वैमनस्य फैलाना चाह रहे हैं, उस पर हो सकता है, धार्मिक भावनाएं आहत होती है, और या जानबूझ करके जो है आप आपस की धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप करते हैं, तो जो या अफवाह आप फैलाते हैं, गलत बातों को आप बताते हैं। लेकिन आज देखिएगा जो पैटर्न हो गया है कि करीब करीब हर सामाजिक जो पार्टियां हैं, जितने भी दल है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो जानबूझ करके हेट स्पीच जानबूझ करके, ये आज नहीं है, आप देखिएगा कि ये शुरू से चलते आ रहा है। यदि आप कहीं लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं तो आपको हाईलाइट बनाने के लिए आप कुछ ऐसी बात से बोल दीजिए कि वो जो है सोशल मीडिया पर स्प्रेड करे। आज देखिए पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया में भी एक जो इस पे सजा का प्रावधान है, जो 69 सोशल मीडिया जो IT एक्ट है उसमें भी है कि आपको सजा का। तो देखिए दोनों में अंतर है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक हेट स्पीच। लेकिन जो आज के जो तुलना है, आज मोर ओवर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल नेता या जो भी है अपने समाज में आइडेंटिफाई करने के लिए वो जानबूझ करके ऐसी बातें बोलते हैं जो हेट स्पीच और या उसको जो कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में ले आए। जी सुप्रीम कोर्ट में आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा इन सब मुद्दों को जो है उठाया है और अभी जो याचिका भी दायर की गई है, लेकिन इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे गोपाल जी कि कांग्रेस को पाक साफ बता रहे हैं या समाजवादी पार्टी को पाक साफ बताया जा रहा है, अन्य पार्टियों को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल बीजेपी, और खासतौर से अगर मसले को भी हम देख ले तो वो मसले उठाए जा रहे हैं जो उनके शासित वाले राज्य हैं, यानी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के मामलों को उठा करके कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली जो है टारगेट करने की कोशिश हो रही है कि ये तो हेट स्पीच देते हैं और इन पर कार्रवाई हो, इन पर रोक हो, जिसमें खासतौर से मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर देते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो आसाम के हो। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये पूरा मामला तूल तब पकड़ा जब हेमंता जी ने जो है एक अपनी पिस्टल लेकर के एक निशाना लगा कर, बाद में उनको वो अपना ट्वीट और फेसबुक पे पोस्ट वो जो है डिलीट भी करनी पड़ी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी पुलिस को स्पष्ट किया था कि कहीं भी अगर कोई नफरती भाषण होता हो, नफरती पब्लिक प्लेस में जाकर के कोई नफरती भाषण दे रहा हो, तो आपको हमारी जरूरत नहीं है, हमारे आदेश के इंतजार की जरूरत नहीं है, आप तत्काल प्रभाव में जाकर के स्वतः संज्ञान लीजिए और जितनी भी प्रक्रिया बनी है उसको रोकने के लिए उसको सजा याफ्ता कीजिए। लेकिन क्या पुलिस ने ऐसा कुछ किया? आज भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि इस मामले में हम नहीं बताएंगे कि क्या हेट स्पीच है क्या नहीं है, आप पहले हाईकोर्ट जाइए, इसका मतलब कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता है कि जिस पार्टी के लोग, जिस दल के लोग सबसे ज्यादा नफरती भाषण इस देश में देते हैं, उन पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने क्यों नहीं लगा सकते? कोर्ट कैसे नहीं लगा सकता है? कोर्ट क्यों माना कर रहे हैं ये बात कह के? आप देखिए असम में चुनाव है, लगातार नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार कभी एक समुदाय को लेकर के दिए जाते हैं, कभी एक जाति को लेकर के दिए जाते हैं, कभी धर्म की आड़ को लेकर के दिए जाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव है और जहां जहां चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोग प्रमुखता से आकर के नफरती भाषण देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। अखिलेश यादव भूल गए क्या? देखिए अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, वैसे सवाल तो अखिलेश यादव पे मुझे इनसे सैयद जी से करना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। क्योंकि ये जानते हैं ये महंगाई पे बात कर नहीं सकते, रोजगार पे बात कर नहीं सकते,
सुरक्षा महिला पे बात कर नहीं सकते। इनके पास मुद्दा क्या है? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। जब जब चुनाव आता है तब तक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके और जो है वैमनस्यता फैला करके अपनी राजनीति को साधने का काम। चलिए इसका जवाब हम लेंगे आपसे। आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास आते हुए। अखिलेश यादव, जो इन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन सब का, अखिलेश यादव पे किस बात को लेकर के केस चल रहा था? ज्ञानव्यापी 2024, कौन सा ज्ञानव्यापी 2024 शिवलिंग को लेकर के जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया था। आप सुनवा दीजिए। नहीं बता, मतलब कोर्ट में मैटर चला वो भी नहीं पता है? कोई मैटर नहीं चला। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं हम? झूठ। क्या बात कर रहे हैं सर? आप कैसे इस चीज को? अच्छा चलिए, आप बताइए ये था या नहीं मसला? ज्ञानव्यापी आप क्या मतलब सीधे इस चीज को मना करें? कोर्ट जाऊंगा। बिल्कुल जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा आप कोर्ट, बिल्कुल क्या कोर्ट जाइएगा। उन्होंने नहीं, हेट स्पीच आप, उन्होंने शिवलिंग पर आस्था को भी एक मिनट रुकिए, सुनिए। बीजेपी के नहीं, सैयद जी वापस आइए। सैयद जी, बीजेपी के लोग जो है जब शंकराचार्य को नहीं बख्श रहे, उससे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मेरा सवाल होगा, आपके सवाल सुनिए, आपके सवाल पे, इनके सवाल पे होगा। यादव जी को आपने बदनाम करने की कोशिश की है, मैं चैनल के खिलाफ जो केस करूंगा। बताइए, आप बताइए, मुझे दिखवा दीजिए। आप लोग बदनाम करते हो, आप लोग एजेंडा चलाते हो, आप लोग इसमें हिस्सा है आपका। डिबेट करने सैयद जी, ये क्या गलत आरोप नहीं, गलत आरोप नहीं। ये आप निकालिए, है अखिलेश यादव के खिलाफ, ये अखिलेश यादव के खिलाफ है, ये अखिलेश यादव के खिलाफ है, और आज आप जो चीजें यहाँ कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ कोर्ट में हम जाएंगे। शिवलिंग पे बोला या नहीं बोला ये बताइए आप। नहीं अखिलेश, सैयद जी, मैं एक चीज बोलूं, आप डिबेट करने नहीं आते हैं, डिबेट को डिरेल करने आते हैं, डिबेट को डिरेल करने के लिए आते हैं हर बार आप। नहीं, डिबेट को डिरेल। अच्छा ये मसला है, बिल्कुल करिएगा सर, लेकिन सच्चाई निकालिए, ऐसा ना आप फंस जाए चीजों में। मैं आपको आप झूठ बोलो। सैयद जी, मैं आपको बाहर कर दूंगी अभी। बिल्कुल, ये मेरा प्रोग्राम है और मेरे हिसाब से आपको चलना होगा। मैं अभी का भी आपको बाहर कर दूंगी अगर आप डिबेट नहीं होने देंगे। मेरा एक सीधा सा सवाल था, उस पर आपको जवाब दे। झूठ नहीं है, ये सच है। और सुनिए, आपने जो सुनना नहीं चाहते वो ऐसे ज्यादा बोलते हैं, अपनी बात छुपाने के ज्यादा बोलते हैं, दूसरे को दबा लो। ये झूठ फरेब वाले जो उत्तर प्रदेश में चोरी करते रहे, आज मीडिया को दबाने के लिए किस तरह चिल्ला रहे हैं, दूसरे को बोले। मीडिया को कोई नहीं दबा सकता। आज ये अखिलेश जी की बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग सब अरे अखिलेश यादव की एक नहीं, मैं बीच में दिखाऊं, देखा माननीय अखिलेश जी, सुनिए भाई साहब, मैं बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूँ। हेड स्पीच की बात चल रही थी ना। माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हमारे लिए माननीय है। और माननीय इसलिए है कि इस प्रदेश का 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर चुके हैं और हमारा इज्जत देना काम है। मगर इन जैसे लोगों का जो खड़े ना लाइन में, आप उनसे इज्जत देना काम नहीं है। कौन सी सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ निर्धारण। अरे मैं बता रहा हूँ ना। मैं देखिए, दिवंगत नेता आज हमारे बीच में नहीं है, मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह यादव वही नेता है जो पार्लियामेंट के अंदर दुनिया को बता रहे थे कि अगर मुझे हिंदुओं पे दोबारा गोली चलवानी पड़ जाए तो मैं चलवाऊंगा। अरे आप मंदिर बनाने वाले को आज आपने उसे पार्लियामेंट के अंदर जिस अफसर ने गोली चलाई थी, आप राम मंदिर का सर्वे है। क्या छुपाएंगे? शर्म करो। क्या छुपाएंगे? ये उस नेता के नेतृत्व करता है जो सरकार जाते हुए 11,500 करोड़ के रिबन काट के गया था प्रदेश के विकास के लिए, और 11 रुपए नहीं थे चलाने के लिए सरकार जब छोड़ गए थे। आप बताइए विडम्बना क्या है? अरे बताइए, विडम्बना क्या है बताइए, जो आप आनी बात। ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगते हैं। वो लोग शंकराचार्य वाले हैं। उस शंकराचार्य को 2016 में लाठी से मारा था बनारस चौक पे। बोलो हाँ या ना, का टाइम आ गया है। बोलो हाँ या ना। आप स्टीन में फाइल खुलाइए इनकी। शंकराचार्य बताइए ना। अरे शंकराचार्य शर्म करो। नहीं सैयद जी शर्म आप नहीं सैयद जी शर्म आप नहीं कराएंगे प्लीज नहीं सैयद जी, मैं ये कह रही हूँ शर्म आप नहीं कराएंगे। शब्दों का ध्यान रखा जा रहा है, शब्द आप भी ध्यान रखें, शब्द ध्यान रखें। शर्म करो, जैसे मैं एसटीएम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात शब्दों की कर रही हूँ, मैं शब्दों की बात कर रही हूँ। आप बात करने आए हेट स्पीच के ऊपर, हेट स्पीच पे बात करिए ना, हेट स्पीच पे बात करिए ना। टॉपिक से भटकते क्यों है आप? अच्छा चलिए, हिंदुओं को कुछ भी मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो, क्यों नहीं बोला जाएगा?
अरे जिस अफसर ने गोली चलाई है तुम्हारा राम मंदिर का इंचार्ज है वो। अरे राम मंदिर का इंचार्ज है वो। दोनों से मैं पूछता हूँ, मस्जिद में नहीं बनवाई गई जो जमीन दे रखी है, आप तो हितकारी हो। अरे तुमने तुम बनवा दो, हम तो तुम बनवा दो। बन रहा है ना, हुमायूं कबीर बनवा रहा है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हेट स्पीच के मामले 2024 में 74% बढ़े और 74% क्यों बढ़े? क्योंकि उस साल देश में लोकसभा का चुनाव था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 राज्यों में सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले हैं, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। अब मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ी अच्छी बात की कि आप जो बोलते हैं उसके पीछे आपकी सोच काम करती है। तो बेसिकली नेताओं के द्वारा, और अभी मैं हालिया आपको 2 उदाहरण भी देता हूँ। अभी एक आयशा का कार्यक्रम था डीयू में, आप लोगों ने देखा कि एक पत्रकार को उसकी जाति विशेष पूछकर, बिल्कुल, रुचि तिवारी। तो ये क्या है कि लोगों में पैशनेट होते जा रहे हैं कि हम किसी को गाली देंगे तो एकदम से फेमस हो जाएंगे, या किसी की बुझी हुई नस को दबा देंगे, और ये सब। तो ये दोनों दलों को, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पुलिस को कहा था कि सू मोटो में आप पुलिस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने बॉस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेगी? जो भी है, चाहे ये इनके अपोजिशन के स्टेट हो या अपोजिशन के स्टेट, चाहे कांग्रेस के स्टेट हो चाहे बीजेपी शासित रहे। आ रही हूँ आपके पास। जी, तो मेरा सिर्फ ये कहना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को सख्त धाराएं बनानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। सख्त धाराएं और सजा का प्रावधान करना चाहिए कि हेट स्पीच देने वालों को बैन करना चाहिए। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग ने कई नेताओं की हेट स्पीच के बाद उनकी रैलियों पर बैन कर दिया। ठीक, हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, आज अगर विषय आज अगर चल रहा है, चलिए आप किसी बात को तो माने, जब से आए हैं तब से उन्होंने सारे स्टेट को उन्होंने सबके लिए बताया। कम से कम आप माने तो सही इस बात को। देखिए, सच तो आपको भी बड़ा अच्छे से लगा है यहाँ पर, सच तो आपको भी चुप गया है। जैसे ही सवाल पूछा गया आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अरे आपकी आदत है, आदत है आपकी। आज अगर विषय, और आप झूठ को छुपाना बंद करिए। अगर आज मैं हिंदी में बोलूं, आज अगर विषय रखा है कि एक दूसरी पार्टियों को अपशब्द बोलने का, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से मैं इसका विरोध करता हूं बोलने का। पहली चीज तो मगर मुंह में उंगली ना दिए जाए किसी के। मैं भी अगर यहाँ बोलना है तो अपनी बात को रखने आया हूँ, और विषय पे जो मुझसे क्वेश्चन पत्रकार करे मैं उसको बोलूं, तितर बितर ना भागूं। जी, अरे क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, पत्रकार जो सवाल पूछे उसका जवाब दे देना चाहिए। मेरी पार्टी संस्कार दिए हैं भाई। अगर मुझे मीडिया ने बुलाया है तो मैं टॉक टू टॉक बात करूंगा ना। अगर मैं कहीं सवाल का जवाब नहीं देता तो चोर कहलाऊंगा। हेड स्पीच में अभी आपने कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री और जो नेता थे उन पे ही कांग्रेस गई। क्यों गई कांग्रेस? कांग्रेस में मुद्दे नहीं है। आज लोकसभा चल रही है और बेचारे बड़ी मुश्किल से तीसरी बार चुनाव जीत के विपक्ष के नेता बने हैं श्री राहुल गांधी जी। मैं श्री क्यों लगाया है? ये मेरा आदर है और वो मेरे देश के विपक्ष के नेता हैं, तो ये इज्जत सबको बख्शनी चाहिए। और ये भी गोपाल जी आपके लिए, मगर अखिलेश जी, आऊंगे मगर अखिलेश जी हो, अखिलेश जी हो, सुन लीजिए भाई साहब, मैं खत्म कर रहा हूँ। अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने, बताइए जनता के विषय में कुछ तो बोल दीजिए। जनता का, हाँ बोलूंगा, हेमंता जी के बारे में बोल दूंगा मैं तो विपक्ष नेता से जनता चाहती है कि पूछे कि भाई हमारे बारे में आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, मेरी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, किस भ्रष्टाचार के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मगर नहीं, चाइना पे जाएंगे जहाँ से पैसे आने बंद हो गए। अभी साहब कह रहे थे कि रोजगार हिंदू मुस्लिम, मैंने नहीं करी शुरुआत, किसने? वो हिंदू मुस्लिम करी, कांग्रेस ने करी। अगर झूठ बोल रहा हूँ ये बैठे सब बता देंगे। हम यहाँ देश चलाने के लिए आए हैं, देश के नेतृत्व में आए हैं। मैं उस पार्टी से आया हूँ जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, और वो भारत की जनता की पार्टी है। देखिए, सरकार में रहे ना रहे, देश हित में हम काम जरूर करेंगे, करते रहेंगे, मगर उंगली मुंह में ना दी जाए। मैं पहले कहना चाहता हूँ इस विषय में। जी, मैं इस बात को आपसे समझना चाहूंगी। जो अखिलेश यादव का बात जो सैयद जी ने यहाँ पर उठाया, वो तो मानहानि का केस भी करेंगे, मैटर है या नहीं, मसला है या नहीं जो कोर्ट में गया था? देखिए मैडम, मैं थोड़ा सा पीछे से जाता हूँ। हाँ, ये अखिलेश यादव का ही केवल मुद्दा नहीं है। नहीं, यदि उनके पिताजी पे आप जाइए, हाँ, मुलायम सिंह यादव पे भी, हाँ, तो जब अयोध्या में राम मंदिर का वो हो रहा था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे हेट स्पीच दिए थे। और यह इवेंट जो है, देखिए, एक रेप के केस में उन्होंने साफ कहा था कि लड़के हैं, लड़के से गलतियां होती है। क्या ये सैयद जी? और अब आप आ जाता हूं उनके पुत्र अखिलेश जी पे। अखिलेश जी तो वो थे कि जो समाजवादी पार्टी का जो मीटिंग हो रहा था और अपने पिता से जबरदस्ती माइक छीन करके बोलिए। क्या बताइए, पूरे सार्वजनिक जीवन में जो आदमी इतना बुजुर्ग हो चुका हो और अपने पिता का जो है हेट स्पीच दे रहा है वहां पे,
तो ये कोई मापदंड नहीं है हेट स्पीच का। और इसके पहले यदि आप देखिए, अभी एक बोल रहे थे अय्यर साहब हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए क्या बोले कि नीच व्यक्ति है। मिसेस सोनिया गांधी का देखिए, लालू यादव को ले लीजिए, लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। मायावती के लिए कुल मिलाकर की ये है कि आज हेट स्पीच फैशन हो गया था। यदि किसी को एक दो कौड़ी के आदमी है, उसको एक हाईलाइट करना है, लाइमलाइट में लाना है, तो उसके लिए एक मैंडेटरी समाज में हो गया था और समाज के लोग अपना रहे थे तत्काल के लिए कि वो हेट स्पीच बोलिए, आप एक जो है रातों रात बड़े नेता बन जाते हैं, आप लाइमलाइट में आ जाते हैं जिसको कोई नहीं जानता था। अब आप देखिए, जैसे कई लोग हैं यहाँ पे नेता हैं जिनके पास दो कौड़ी की अकल नहीं है, उनको बोलना नहीं आता है, बन गए हैं। यदि उनकी पूर्ववर्ती देखिएगा तो वो मोस्टली चोरी का काम करते थे और वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अब बिहार का ले लीजिए, राबड़ी देवी का। ये चीफ मिनिस्टर वाला जो दिया एग्जांपल, इशारा किस साइड है? देखिए इशारा साफ है, लालू यादव का है। लालू यादव पहले साइकिल की चोरी, उन पे कई मुकदमा है। तार के पेड़ के नीचे ताड़ी पिया करते थे और वो देखे कि बनाए भूरा बाल साफ करो और बिल्कुल बन गए, पैटर्न बन गए, एक हीरो बन गए। लेकिन आज देखिए उनका नतीजा क्या है। तो जो भी बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं और लोगों को लेना चाहता हूं, लेकिन वो पहले 2 पैसे का आदमी नहीं था। किस्मत कुछ बदल गया, लेकिन जनता उसकी फैसला करती है। तो मेरा कुल मिलाकर ये है कि इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आज हिचकिचा रही है इसको बोलने के लिए, क्योंकि जानती है कि कई फैसला, कई न्यायालय जनता के पास होता है। जनता से बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। और जनता देखिए, जो हेट स्पीच बोले वो आज कहाँ है, पाताल में है। आज उनका कोई वजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलिए जो दूसरे को ठेस पहुंचाता है। लेकिन यदि ठेस पहुंचाने के लिए यदि आप किसी को विवश कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप, जैसे न्यूटन का 3rd लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि किसी को ठेस पहुंचाइएगा, जैसे आपको किसी ने अभी आपको उन्होंने दे दिया, तो आप रेसिप्रोकल में आप उनको बोलिएगा, रिवर्ट बिल्कुल। सिमिलरली है कि यदि किसी समाज को आप बोलेगा तो वो रेसिप्रोकल में उल्टा आपको भी जो है उससे हो सकता है 4 गुना ज्यादा जवाब है। तो ये नेचुरल फेनोमेना। तो यानी कोर्ट को ये भी देखना होगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। हम आएंगे गोपाल जी और सैयद जी आपके पास में। अभी देख रहा था। और एक मैं आपके पास आऊं, आप जनता और जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप लोग भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज आप बताइएगा। मैं देख रहा था कि हेट स्पीच में 5 मुकदमे दर्ज हुए जी, और उनकी स्थिति देख रहा हूं कि अभी किसी में भी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी, सब पेंडिंग चल रहा है। तो क्या जो प्रोसेस है ना हेट स्पीच पे पनिशमेंट करने का, इसको भी फास्ट करना पड़ेगा, तभी इस फैसिनेशन से लोग बाहर आएंगे। तो पहले हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी या फिर सीधा पुलिस जो है उसके ऊपर में कार्रवाई करे? अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई अपने बॉस के खिलाफ, कैसे आप भी अपने बॉस के खिलाफ नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, तो रूलिंग पार्टी के या रूलिंग स्टेट जिनके रहेंगे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कैसे कर लेंगे? तो न्यायालय में आपको जाना ही, ये मुश्किल है यहाँ पर, ये मुश्किल है यहाँ पर। जी सैयद जी, आपको तो जवाब मिल गया होगा कि मसला रहा, मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी चीजें कई बोली गई राम मंदिर के समय में। अब बताइए किस किस पे मानहानि का केस करेंगे? अब आप ये बताइए, जूते मारो को ये किसने कहा था? मेरा सवाल वो नहीं है, उसपे तो हम आएंगे। नहीं, उसपे तो हम आएंगे। नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मेरा जो सवाल था, जिसपे आप मेरे ऊपर मानहानि का केस करने जाते, मेरे चैनल पे आप मानहानि का केस करने जा रहे थे, उसका जवाब दीजिए ना पहले यहाँ पर, उसका जवाब दीजिए ना सर। आप जाइए, दूसरे में जाइए। नहीं, आप तो मानहानि का केस मेरे ऊपर, मेरे चैनल पे करने जा रहे थे ना। आप बताइए, जवाब मिला ना? हाँ, अब उसका पहले जवाब दीजिए, फिर आप दूसरे पे आइएगा। दिल्ली गवर्नमेंट में शर्मा, फिर आप दिल्ली गवर्नमेंट चले गए सर। फिर आप दिल्ली नहीं, जब तक आप इसमें माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आप इसमें माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं आगे आपको बोलने नहीं दूंगी। आप मेरे ऊपर, मेरे चैनल पे आपने कहा कि आप मानहानि का केस करेंगे, आप माफी मांगेंगे, क्योंकि ये मसला था, है और रहा, झूठ नहीं है। देखिए, हमने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी, पूरी बात बताई, पूरी बात। क्या माफी मांगे? नहीं, उन्होंने सबका जिक्र किया। बिल्कुल कूड़े। एक मिनट चलिए, जूतों मारे। सुनिए सैयद जी, हाँ, आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये लोग। नहीं, सैयद जी,
सही है जी, सही है जी। पहले तो आप मेरे लिए और मेरे चैनल के माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे आप, और तब आप अपनी बात को रखेंगे। आप फिर उसके बाद आरोप लगाइए जिसमें लगाना है। आप जो सच्चाई रखनी है वो आप रखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने मेरे चैनल को कहा आपको माफी मांगनी होगी, और उसी के बाद हम आपकी बात को जो है वो चैनल पे रखेंगे। चलिए, हम नहीं करेंगे सर, हम माफी चाहेंगे, हम माफी चाहते हैं। और कह रहा हूँ माफी चाहते हैं आपसे, तो माफी कैसे नहीं? अब मानहानि केस कैसे कर देंगे? अब मामले में अपनी बात को, सच को छुपाने के लिए अब कैसे केस कर सकते हैं? सच जी, इनके नेताओं पे 1 घंटे बोल सकता हूँ। अरे इतने हेट स्पीच है इनके। हम तुम्हें जानते हैं, तुम जहर घोल के आज राज कर रहे हो। हिंदू मुसलमान को लड़ा के तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास है क्या? कोई मुद्दा बताओ क्या है? तुम अलावा जहर घोलने के कुछ नहीं कर रहे। कहाँ हिंदू मुसलमान हो गया? अरे कहाँ बता दो तो। कहाँ वही कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा? तुम्हें 27 में देखेंगे हम। हमने 24 में इनको हराया और हम 27 में दिखाएंगे। हमने 24 में आप सारी बातें पुरजोर तरीके से कहिए, आपकी बात जाएगी तब। सही है जी। भाई साहब, हमें जनता पसंद करती है। 24 में हमने हराया आपको। अरे आपको हराया, हाँ मैं कह रहा हूँ, आपको आधा कर दिया। स्वीकार कर रहा हूँ ना। और हम साफ करेंगे। 27 में साफ, 24 में हाफ, 27 में साफ। अरे भाई 24 में बिल्कुल इन्होंने हराया भाई, हम तो हार मानते, मगर ये वो नकली लोग हैं। 8,500 रुपए मिलेंगे। हम नकली हैं। आप 10,000 बांट के बिहार में चुनाव जीत गए। आप नकली नहीं है। बेचारे गरीब मुसलमान 19.5% मुसलमानों ने आपकी बात तब रखी जाएगी। सही है जी, वोट दिया। मैं माइक लेके तब आऊंगी, आप जब एक बार माफी मांगेंगे। 8,500 रुपए कहाँ हैं जो अखिलेश यादव भैया, बोल 10,000 अभी के बांटे थर्ड आपने। नाम की से दूसरे नंबर के बेचारे विपक्ष बन गए। सच बोल, देखिए देश का नेता जो नेतृत्व कर रहा जनता का जीत के बजाय वही झूठा हो तो जनता क्या करे? बेचारी जनता, ये कोई जवाब है? बताइए, कांग्रेस खड़ी है? वादा बताइए, आपने कहा था नहीं कहा था? चलिए, हाँ, मैं आपके सामने माइक तब लाऊंगी जब आप माफी मांगेंगे एक बार। सैयद जी, आप बोलिए। देखिए, ये बहस आपने जिस चीज को लेकर के शुरू की, हेट स्पीच और इस तरीके की गर्मा गर्मी, जब इसमें न्यूज एंकर आप हैं स्वयं इसको रोक नहीं पा रही है और यही नहीं रुक पा रही है, तो आप क्या उम्मीद करती है कि बाहर ये रुक पाएगी? ये अपने आप में एक सवाल है। मैं इन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर के एक सवाल कहा। देखिए, हमारे देश नहीं, ये जो आपने कहा हेट स्पीच को यही नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब है देश में कहीं नहीं रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद भी चीजें नहीं रुक पाएंगी? एक अपनी वो जाहिर कर रहा हूँ। हाँ। कि ये यहाँ दिख रहा है, तो आप सोचो यहाँ आपके इस पूरे के पूरे इस शो को जब आप प्रसारित करेंगे, पूरा देश देखेगा और क्या सोचेगा? यही सोचेगा बैठ करके कि जब इनके कमरे में नहीं रुक पा रहा। रही बात, इन्होंने जो राहुल गांधी को लेकर के बात आ रही हो आपके पास, जब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला आपके बीच में, नहीं बोलेंगे आपके बीच नहीं। आप रोजगार बताइए। चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हिमाचल में कितना चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, इसके बाद हिमाचल में बताइए रोजगार दिया और चिल्लाइए, और चिल्ला लीजिए, माइक कर दीजिए और चिल्लाइए थोड़ा। चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। देखिए, आज देश में जनता बहुत अच्छी तरीके से एक बात जान चुकी है कि पूरी की पूरी भाजपा सरकार 3.5 लाख पद खाली छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए, पूरी की पूरी भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम एपस्टीन फाइल में है। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इस बात का जवाब स्पीच पे आ जाइए ना। हेट स्पीच, मैं वही बता रहा हूँ। हेट स्पीच पे आ जाना, मुद्दा कहाँ से कहाँ आप लोग ले जाते हैं समझ नहीं आता। इतना अच्छा टॉपिक दिया है बात करने के लिए। हेट स्पीच का कारण क्या है? नरवाने की किताब को राहुल जी कोट करना चाहते हैं। वो नेता विपक्ष हैं। हमारे इस देश में जनता 2 पक्ष का चुनाव करती है, एक पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष जब सदन में देश की आवाज उठाए, देश की जनता की आवाज उठाए, तब आप क्या करते हैं? आप उनको बाहर करेंगे, आप उनकी माइक को म्यूट कर देंगे। इस तरीके की आप बात। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान महिलाएं जो घेरती हैं उसका में बात करता हूँ। हाँ। रही बात, अभी आपने देखा होगा इंदौर में आपका ही एक पत्रकार साथी जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछता है कि लोग पानी पीकर के मर गए, इस पे क्या कहना है? किस तरीके से पत्रकार के साथ वो बदतमीजी करता है, आपने तो देखा होगा। तो ये वो लोग हैं। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा, ये वो लोग रॉबर्ट वाड्रा नेता नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा नहीं है। इतने बड़े राजघराने से जुड़े हुए हैं, टिकट मांग के थक गए, मिला नहीं टिकट रॉबर्ट वाड्रा को। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नाराजगी है उनकी? नहीं है, बिल्कुल नाराजगी है कि नहीं है? चलिए कहीं नहीं, आप मेरी बात पे मत आइए। हम तो यहाँ पर जो मेहमान है उन्हीं से पूछ रहे हैं। कितनी बार मांगा है उनको
मिला नहीं है टिकट, बताइए। बताइए। अच्छा चलिए, उनके बिहेवियर में बताइए। टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है। उनका राजघराने से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं रॉबर्ट वाड्रा? पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार है उनका? कांग्रेस का नेता हूँ, आप मुझे कांग्रेस की बात नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा कहाँ के? रॉबर्ट वाड्रा किससे जुड़े हुए? बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या है? तो रॉबर्ट वाड्रा किससे जुड़े हुए भाई? एपिस्टील फाइल पे जवाब दीजिए, एपिस्टील फाइल पे बोलिए, एपिस्टील फाइल पे बोलिए। है हिम्मत आप में? एपिस्टील फाइल पे बोलिए। नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे आप। नहीं जवाब है। गुमराह करने के अलावा, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, कांग्रेस को, राहुल गांधी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है गाली देने के सिवाय आपके पास। एक तथ्य पे बात नहीं कर सकते आप। किसने दिया आप शब्द? किसने दिया आप शब्द? गोपाल जी, किसने दिया आप शब्द? मैं आपको कह रहा हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई प्रवक्ता हो, चाहे कोई नेता हो, इनसे जिस समय आप तथ्य पे बात करने लगेंगे, उस समय हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अच्छा, कौन सा राहुल तथ्य? गांधी को कौन गाली सा देंगे। सवाल का जवाब नहीं कांग्रेस को बताइए। मैं कह रहा हूँ एपिस्टीन फाइल पे अच्छा, जवाब दें। एपिस्टीन पे नरवाने की किताब पे जवाब दें। एक मिनट मेरा सवाल। हाँ। एपिस्टीन पे एमए की तरफ से बयान आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये वकालत करने अरे का भाई, तो प्रयोग एमए से ज्यादा बड़े हैं। ये वकालत करने का प्रधानमंत्री पे अगर सवाल उठा तो एमए से ज्यादा बड़े हैं। एमए से ज्यादा, अरे भाई एमए से ज्यादा बड़े हैं। इसका मतलब आप जानते हैं। बताइए, आप जानते हैं। सुनिए, एमए से ज्यादा बड़े हैं। किताब आई है क्या? राहुल गांधी के पास तो प्रति है, देखिए पढ़े हैं आप? आई है, हाँ, वही स्पष्ट तो है, पूछ रहे, कहाँ से? किताब है, कहाँ से? उसमें एकदम स्पष्ट कहाँ से? कोट करके स्पष्ट लिखा हुआ है। और कहाँ से आई? मैं कह रहा पहले हूं, बुक एक कहाँ बात से बताइए, मिली? बुक कहाँ से मिली? बुक कहाँ से मिली? हाँ, कहाँ से मिली? जिसने किताब लिखी उसी के पास से मिली। बुक जो उन्होंने लिखी, हाँ, लेकिन उन्होंने प्रकाशित लिखी। तो हुआ नहीं ना। उन्हीं के पास से मिली। अरे मेरा सवाल अरे है, उन्हीं के प्रकाशित पास तो से, हुआ अगर नहीं ना। उसमें कुछ लिखा है, एक हाँ। बात बताइए, अरे इस लिखे देश लेते का- जाएंगे, एक बुक मिनट, कैसे मिला? इस देश का सुप्रीम पद पर बैठा हुआ कोई चीफ जनरल आर्मी स्टाफ अगर कुछ लिखता है तो उसकी बात का कोई मायने नहीं है। मायने है, बिल्कुल मायने है, नहीं है उस बात का। बिल्कुल है, तो वही बात अगर राहुल गांधी उसमें बिल्कुल है। लेकिन आपको 1954 याद होगा, जिसमें इस तरह के 1954 चले गए, नहीं जाएंगे। 1955 लीगल नहीं बात करेंगे, 1955 लीगल नहीं बात करना है, 1955 चले गए। लीगल नहीं बात करना है, कोई जवाब नहीं है। नहीं लीगल नहीं बात करना जवाब नहीं है, है। लीगल नहीं बात करना कह रहा हूं, कोई है। जवाब अच्छा, नहीं है। लॉजिक पे बात नहीं करनी है युवा इनको। नेता आपके बड़े वरिष्ठ हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने क्या बोला किसी को? पीटी मतलब हमारी पार्टी उनको बहुत पहले निकाल चुकी है। किसने कह दिया? बहुत, हम कह रहे हैं ना, आईसीसी का बहुत पहले, आज कम से कम 8 साल हो गए उनको निकाले हुए पार्टी के द्वारा। 8 साल, आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? 8 साल हो गए उनको निकाले हुए। मुझे एक बात बताइए, अगर जो कांग्रेस को वोट दे उसे मैं कहूँ ये जो है देश विरोधी है, तो आपको अच्छा लगेगा? तो आपके पता ना, आपके पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा था पंजाब के खड़े हो गए कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो देशद्रोही है। तो बताइए इस पे क्या कहेंगे? हेट स्पीच इसलिए दी जा रही है कि अगर मेरा फायदा है तो मैं हेट स्पीच दे रहा हूं कि जनता के माइंड में क्लिक करे और मेरे सपोर्ट में आए। तो जब तक इस सोच को बंद नहीं किया जाएगा, हेट स्पीच ये सोच कैसे बंद होगी? हमें तो इस डिबेट में जो बात अभी गोपाल जी ने भी यही कहा, और अभी तो प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने ही कैसे अपशब्द कह दिए, मैं वही आपको ठीक है, बताना चाह और वही चीजें इन्होंने मेरे साथ भी कह दी। हाँ, देश, चलिए गोपाल जी देश की जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हेमराज, कोई सवाल? आप लोग कोर्ट को छोड़े, अभी अगर आप लोगों ने अभी इतनी हेट स्पीच मिलके फैलाई है, सवाल बहुत सीधा सा है। चुनाव में आप लोग जाते हो, आपके मुद्दे होते हैं। मुद्दे इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं है, चाहे बीजेपी रही हो कांग्रेस रही हो, दोनों का अपना इतिहास है। कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोर्ट ने जो कहा, अभी आप लोगों को इतना सुन रहा था, जब कोर्ट ने पहले हेमंत बिस्वा मामले में क्या कहा था, अगर किसी चीज को आप लोग बोलते हैं थोड़ा तथ्यों के साथ बोलिए। उन्होंने बोला था कि आपको हाईकोर्ट इससे पहले जाना चाहिए था, आपको हाईकोर्ट पर विश्वास करिए। बात यह है कि आप लोग अपनी गलतियां मानने की जगह जिस तरीके से गलतियों को छुपा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? कि आपको नहीं लगता कि इस देश में हिंदू मुसलमान कितने सालों से, चाहे वो बाबरी का मस्जिद आपका रहा हो, चाहे दंगे रहे हो, लेकिन आप लोग बार बार घूम फिर के असम में, क्या आप मुझे बता दीजिए, असम में कितने डिटेंशन सेंटर में आप लोगों ने अभी तक घुसपैठिए का मसला उठाया, भेजे? बीजेपी से मेरा सवाल है, कांग्रेस से लगातार ये सवाल है कि आपकी राजनीति क्या रही है? साहबानो मामले में 3 तलाक आने में इतनी देरी क्यों हुई? क्यों हक जैसी फिल्म बनानी पड़ी? चलिए, तो ऐसे कि सबसे पहले बात, पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? अपने हेड स्पीच से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है? और ये सवाल सभी से है। बिल्कुल सही कहा, इस जनता की आवाज ने जो सही कहा, बिल्कुल जवाब दूंगा। अभी आपने सबसे पहले पूछा आसाम के बारे में,
क्या शायद आपको असम की हिस्ट्री नहीं पता कि 25 से 30 साल बाद सरकार आई है? वो और चीज असम तो में क्या सवाल हाल है? सीधा हाँ, सीधा हाँ, भाई, पूछा, भाई, सीधा जवाब दो ना। अरे भाई देखो, सीधा जवाब दो। हर साल चुनाव, हर 5 साल में चुनाव आता है, हर चुनाव में ये घुसपैठिया का मुद्दा उठाते हैं। किसी एक आदमी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हो तो बताते हैं, एक आदमी को आइडेंटिफाई किया हो। ये तो चीज है, तुम्हें यही तो नहीं पता है आइडेंटिफाई तुम्हें कराने का। बताओ ना, तुम्हें मालूम है? कहते रहो साहब, आपको मालूम है, आप बता दो। अच्छा सुन लीजिए। आपको मालूम है, आप बता राहुल दो। की तरह बर्दाश्त नहीं है ना? वो तो दिख रहा सुनिए है, फिर। वो दिख रहा है, मेरे युवा सुनो, वो दिख रहा है, युवा नेता सुनो, वो दिख रहा है। आप भी युवा लग रहे हैं। हाँ, नहीं, हम मैं मानते हैं आप युवा मैं हैं। युवा था। हम आपको बूढ़ा नहीं मानते, आप अभी युवा हैं। और सुनिए। ऊपर वाला जो है आप पे गुजर मनाएगा। आप 20 साल ऐसे आप युवा कह रहे रहे हैं। हैं समय खराब, जनता ने सवाल पूछा, उसका जवाब देने आप सीधा तो जवाब, सीधा जवाब दूंगा। आप कितने घुसपैठिए क्योंकि मैं टेढ़ा जवाब दे देता हूँ। कितने घुसपैठिए टेढ़ा खड़ा हो जाऊँ। यही हरकतें हैं बीजेपी की, यही हरकतें हैं बर्दाश्त करो ना, बीच में क्यों? यही हरकतें सुनो बीजेपी बेटा, की। सुनो सुनो, सीधा जवाब दो। देखिए, जनता ने सवाल पूछा मुझसे असम के बारे में। असम की परिस्थितियां पता होनी चाहिए कि क्या थी और आज परिस्थितियां क्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम क्यों चल रहा है? दूसरी बार अगर जनता ने जिताया है तो क्यों जिताया है? क्या ये सवाल पूछने के लिए है? फिर दूसरा पूछा ना SIR के बारे में। SIR भी जब पश्चिम बंगाल में हुई तो क्या 8-9 लाख। NRC की बात भी है सर। मैं आ ही रहा हूँ सर, मैं वही आ रहा हूँ, NRC पे भी आ रहा हूँ। NRC पे भी भगदड़ तो बची। आज क्यों पश्चिम बंगाल में शांति हो गई, 8-9 लाख भाग गए जी। आज असम में कोई, असम में सर हमारे 25 साल बाद सरकार चेंज हुई है। त्रिपुरा के अंदर सरकार चेंज हुई है, क्यों सरकार चेंज हुई? वामपंथियों क्यों हटा दिया गया? आज त्रिपुरा के अंदर शांति क्यों है? असम के अंदर कहाँ है? अब बताइए, नक्सलवाद से जो लड़ रहे थे, कहती थी कांग्रेस कि हम नक्सलवाद का कुछ नहीं कर। सुन लो नक्सलवाद। आ रही हूँ गोपाल जी। हाँ कहाँ चला गया? बात कर लीजिए थोड़ा। हाँ, मणिपुर में भी आता हूँ, मणिपुर में भी आता हूँ। मैंने नाम सुनो, अरे सुन लो ना, मणिपुर में भी आता हूँ। अरे सुनो, मणिपुर में जाता हूँ भैया। सैयद जी, हम चाह रहे हैं कि आप एक बार बोल दें कि जो बोला वो गलत बोला, तो आपकी भी बात रख ली जाएगी। ये वो सैयद जी, तुमने महिलाओं के साथ क्या किया मणिपुर में? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बता रहा हूँ, आसाम में तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, सुनना ही नहीं चाहते, इनसे पूछो। तुमने महिलाओं की जो बेइज्जती की है इस देश की महिलाओं की, की बहू बेटियों की जो बेइज्जती आ रही तुम करते हो। सैयद जी, आप एक बार कहिए, आपने गलत कहा है। आपने तो मेरा भी सम्मान नहीं रखा, ना मेरे चैनल का रखा। सीधे 4 उसी हेट स्पीच को लेकर के सवाल पूछता हूं इनसे। 4, इस देश में जब किसान आंदोलन हुआ, आंदोलन में किसानों को तालिबानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। नंबर 1 बात, क्या इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी बहुत सबका योगदान रहा कि नहीं रहा? अपने पार्टी के नेताओं का गिनाएंगे? हिंसा नहीं करेंगे। अपने पार्टी के नेताओं? सवाल पूछे, बताइए। मैं सवाल नहीं राहुल पूछ गांधी का कोई एक अरे बयान सिर्फ दिखा राहुल दीजिए। गांधी आपकी पार्टी में मैं क्या थोड़ी कर ना रहा हूं? मैं तो है। नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं आपसे। मैं तो सिर्फ नेता राहुल गांधी प्रतिपक्ष थोड़ी ना आपकी राहुल पार्टी गांधी में, जी का आपकी कोई पार्टी एक में और बयान भी तो दिखा नेता दीजिए। हैं, उनका राहुल बता गांधी जी का दीजिए। कोई एक बयान मैं दिखा दीजिए। गोपाल जी, आप राहुल गांधी का कोई एक आप बयान एक दिखा बार दीजिए। राहुल गांधी से इतर हट के भी अपने पार्टी को देख लीजिए। गांधी परिवार के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? बताइए गांधी परिवार के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार है? बाकी नेता भी है। कमलनाथ ने क्या कहा था? चलिए ये गिना दीजिए, मुझे नहीं लग रहा है, मैं पूछ रही हूँ बाकी नेताओं का बताइए। बाकी नेताओं का, आप राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस थोड़ी ना है, पता ही नहीं है किसने कहा। आपने तो कितने नाम गिना दिए, कितने नाम गोपाल जी आपने गिना दिए। मैं कह रही हूँ आपने इतने बीजेपी के गिनाए, आप एक बार कांग्रेस के तो गिनाइए। अच्छा कमलनाथ, अनुराग ठाकुर, भाई अपने नेता का नाम लीजिए, अपने नेता का भी तो नाम लीजिए। गिना दिया, अपने नेता का भी तो नाम लीजिए। अपने नेता, यही तो सवाल था, वही तो सवाल था कि सब अपने पल्ले झाड़ रहे हैं, अपने पर पर्दा लगा रहे हैं। साफ चरित्र का पर्दा है ये, साफ चरित्र का पर्दा है। यही हो ही रहा है, मुझे लग रहा है। आप क्या कहेंगे? साफ चरित्र का पर्दा लगाने की एक कोशिश है। इनके गिरेबान में कितने चीजें काली है, चीजें अपने गिरेबान में कितना कोई नहीं झांक रहा है। देखिए, सच्चाई ये है मैडम कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है। आज कोई ऐसा पार्टी नहीं है, और आज नहीं, आज थोड़ा सा अति हो गया है। और इसके पहले भी आप यदि देखेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे, आजादी के बाद से चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, मिसेस गांधी हों, या फिर जो है राजीव गांधी के समय में हुआ है, या जितने भी पार्टी के नेता है, वो अपने हाईलाइट करने के लिए जो हेट स्पीच को ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किए हैं। और यही वजह है कि आज उनका कोई पैमाना नहीं है। आज हेट स्पीच के इतने बिलो द बेल्ट आ गए, इतने निम्न स्तर से आ गए हैं कि वो पूरे समाज को लड़वाने, तोड़वाने, अपने परिवार को नीचे से नीचे स्तर तक जाने में हिचकते नहीं है। आप देखिए, अभी जैसे यूजीसी का मुद्दा आया था, उसमें कास्ट का हुआ था कि हम ओबीसी, एससी, एसटी को हुआ है,
उसमें देखिए नेता लोग कैसे कैसी बातें करने लगे थे। रिजल्ट क्या हुआ पता है? ये तो बोल करके अपना निकल जाते हैं कि इनका पूरे साजिश के तहत बोलते हैं। रिजल्ट होता है कि जो वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं, जो स्कूल में पढ़ने जो वाले हुआ लड़के DU हैं, में। जी बिल्कुल, और जो बेचारे पूरी बौद्धिक स्तर से, सामाजिक स्तर से या राजनीतिक स्तर से पूरे मजबूत नहीं हुए, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा मूल है, जो जड़ से जो निकला हुआ है, वो कलुषित हो जाता है। तो ये जो जनरेशन है जो हेट स्पीच का काम कर रहे हैं, और ये देखिए खाली स्पीच का ही नहीं है, स्पीच तो एक समझिए कि दूसरा रिजल्ट होता है कि यदि आप किसी को प्रोवोक कर देते हैं, कोई इतने प्रताड़ित कर देते हैं कि उसको एक हेट स्पीच केवल कह करके ही गुजारिश करना पड़ता है। कई लोग तो कार्यान्वित करके देता है। आप यदि देखिए हेट स्पीच यदि मान लेते हैं, आज जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हैं, वो बोल रहे हैं, मेन क्या बोले हैं, वो मेन कह रहे हैं कि जी मुल्ला ने ऐसा किया, मियां ने ऐसे किया। तो आज बांग्लादेशी को घुसने के लिए इतना कौन किया है, किसने प्रेरित किया है? अभी तो उनको बोलने का मौका मिल रहा है ना। आज आप एक जो मूलभूत अधिकार है वहाँ के जो हिंदुओं का है, उसको आप कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, और बाहर से मुसलमानों को इंपोर्ट करके मियां तो उनके लिए है ना, से बांग्लादेश से और आप अन्य जगह से ला करके उसको विशेष आप एक टॉफी दे रहे हैं, एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अब बाकी लोगों का यदि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और यही कारण है कि वो हेट स्पीच में निकल रहा है। तो आज हेट स्पीच का चाहे कोई भी राजनीतिकरण है, वो बहुत नीचे स्तर से ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसा है कि जो कार्यान्वित जो किए हैं, जो आप हेट स्पीच की जगह कार्य ऐसा आप कर दिए हैं जो देशद्रोही के नाम पे है, देश तोड़ने का काम है। हेट स्पीच है क्या? हेट स्पीच तो यही है ना कि देश से उसमें अशांति फैल रहा है। बिल्कुल, अशांति बिल्कुल। तो पहले फैला रहे हैं। आप रिजल्ट क्या है? आसाम में वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक के स्तर में आ गया है। तो निश्चित रूप से है कि उसका साहब, मैं आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, जो देश के अंदर बड़े नेता हैं, जो देश का नेतृत्व कर चुके हैं 2-2, 3-3 बार, आज वो बात करते हैं जनजी की। देश के अंदर कहाँ? लोकसभा के अंदर रोड पे खड़े होकर एक बड़े स्तर के नेता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो जनजी की बात करते हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया है। कांग्रेस ने 34 पार्टी निकल के बनी है कांग्रेस से, 34 पार्टी। बीजेपी में अभी भी 38 पार्टी है। नहीं, कांग्रेस से निकल के अभी भी ममता बीजेपी बनर्जी में कहाँ से 38 पार्टी निकली? है। ममता बनर्जी कहाँ से अभी भी निकली? बीजेपी में 38 पार्टी है, अभी भी 38 पार्टी है, अभी भी बीजेपी में 38 पार्टी। देखिए वकील साहब जो सवाल पूछ रहे थे, मैं उसका एक बात आपसे कहता हूँ कि हर चुनाव में इस बात की चर्चा होती है कि मुसलमान यहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, इस देश में रहने वाले लोगों के पास जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन लेना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी उनको राशन दे नहीं पा रहे हैं, हम उनको कहाँ से बताएंगे? कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं आप बिना मतलब? गोपाल जी कही जाए, रुके आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। कहाँ से कहाँ? 80 करोड़ जनता में वो लोग थोड़ी ना सम्मिलित हो जाएंगे भाई। आ रहे गोपाल जी आप ही से। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कब कहा? मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है, तो वो भी यही सवाल कहते हैं, हाँ भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। क्या विदेश नीति किसी एक की है? क्या नरेंद्र मोदी की है? विदेश नीति हम सब की है, हर एक भारतीय की है, लेकिन राहुल गांधी आप ही के पास डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलते हैं, ये चीज बिल्कुल गलत है। ये गलत है। विदेशी जमीन से भी इस तरह की बातें होती है। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश का मुद्दा है, ये हमारे देश का मुद्दा है। तो आप जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करते हैं, हम भरोसा करते हैं अपने प्रधानमंत्री पर, हम भरोसा करते हैं अपने लोकसभा पर, हम भरोसा करते हैं अपने संसद के ऊपर। आप सवाल पूछ रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो, आरोप नहीं, आरोप लगा रहे हो मुझे, आप आरोप लगा रहे हो मुझे। मैं थोड़ा सा अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि नेता आएंगे और जाएंगे, बात ये कि ये देश चलता रहे। बिल्कुल। और देश मूल्यों से चलता है। देश पे सवाल उठा रहे हो। मूल्यों से चलता है, पॉलिसीज से चलता है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां एक लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो मैं फिर आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आर्टिकल 19(1) है, वो देता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हमें क्या बोलने के राइट है। वही हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता आर्टिकल नंबर 19(2) कि हम कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे किसी समाज का, किसी व्यक्ति का सिंपैथी और धार्मिक भावनाएं भड़के। तो दिक्कत ये है, मैं ये अभी बड़ी हल्ला हो रहा था, तो मैं ये बताता हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा जी कभी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, आज सत्ताधारी दल में है, हो सकता है वो कल फिर विपक्ष में चले जाए।
हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए और जो लोग भी हेट स्पीच करें तो उनके दिमाग में हो कि सख्त कानून होगा और उसकी सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कानून। और क्या सख्त कानून होगा मैं चाहूंगी जी। चाहे नेता हाँ, मेरी पार्टी का कोई हाँ, हो, उसको सजा होनी चाहिए जो हेड स्पीच दे। क्यों? हाँ, क्योंकि उनके फॉलोवर होते हैं। मैं भी किसी नेता का फॉलोवर हूं, अगर मेरा नेता गाली बकेगा तो मैं सीख रहा हूं ना। तो हेड स्पीच गलत तो है ही। क्यों? मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, जनता बैठी है मेरे साथ, जैसा मेरा सीनियर बोलेगा मैं वो सीखूंगा। तो इसलिए हमें हेड स्पीच से मैं गोपाल जी देखिए अभी तक तो काफी लाउड होकर के ना आपको मेरी बातें समझ आई होगी ना मुझे आपकी बातें, लेकिन मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं है देश के लिए। कोई एक मिनट मेरा पहले बात सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं है, एक दूर देश में बैठा हुआ वो वहां का राष्ट्रपति है, वहां का प्रेसिडेंट है। वो 30 बार कहे, वो 50 बार चिल्ला करके कहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहेंगे भारत की जनता को उस पर विश्वास होगा, किसी और पे नहीं। और मुझे लगता है विपक्ष को भी यही भूमिका निभानी चाहिए। अच्छा मान लीजिए आप जब तक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आपके साथ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी साथ वहां पर आपको ज्यादा सीटें नहीं आ पाई, माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव की बात करें, ज्यादा सीटें नहीं आई, बाई इलेक्शन हुआ, हो गए ना अलग, समाजवादी पार्टी अपने साइकिल पर चढ़ गई ना। एक मिनट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। देखिए सुनिए, अगर गलत होगा तो प्रधानमंत्री बात करना छोड़ेंगे, उससे पहले अच्छी दोस्ती थी। क्या बात करते हैं यार? नहीं गोपाल जी, नहीं गोपाल जी, आप ना गलत चीजों पे जा रहे हो। बीच का आपका ना डिलीट हो गया है, अब गलत बोलेंगे तो होगा, आप हेट स्पीच में आइए। कमलनाथ का जिक्र नहीं किया, अधीर रंजन का आपने जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया? अरे सब, अरे भाई आप गलत बोलोगे तो नहीं होगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये मेरा शो है और इसमें आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बस सवाल नहीं पूछ रहा है क्या? तो एपस्टीन पे जब होगा मुद्दा उस पे आइएगा ना। इनको एक मिनट मैं अपने एक मिनट रुके शांत हो जाइए। हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की बात करें और बुलाए गोपाल जी को जब इस तरह के मुद्दे उठे। हर टॉपिक पे तो एक ही टॉपिक पे तो बात डेली नहीं चलेगी ना, एक ही चीज पे तो नहीं चलेगी ना, बात इसी पे करिए। आप ही कर रहे हैं, आप ही घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। सवाल उधर से पूछेगा ठीक है, और आया क्या करिए शो में तो बार बार पता चलेगा किस किस टॉपिक पे बातचीत होती है। यू वोंट डिसाइड। यहाँ का ओके चलिए ठीक है, हाँ अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दोनों साथी प्रवक्ताओं से एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी सहमत है कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, तो पक्ष और विपक्ष एक बिल लेकर आए संसद में, क्योंकि आप लोग बिल लाने ये बहुत बेहतर बनाइए। लेकिन इसके लिए दोनों से अनुरोध है मेरा जी, कि आप लोग अपने आप बताइएगा। ये सही है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट तो इसमें एक गाइडलाइन तैयार करे ही करे, लेकिन इस पूरे मसले को कानूनी तौर पे देने के लिए बिल लेकर के आना चाहिए। देखिए मैडम, यदि गौर आप फरमाइएगा, हाँ, जो सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो अभी ऑब्जर्वेशन में कल परसों जो उन्होंने बताए, उन्होंने कहा कि यदि हम गाइडलाइन बना भी देते हैं तो एग्जीक्यूट कौन करेगा और कैसे होगा? ये बहुत मार्केबल क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं बिल्कुल, क्योंकि बिलो द बेल्ट आक्रमण करने का कोई एक पैमाना नहीं है, कोई आपका जो लैक्टोमीटर या थर्मामीटर या और किसी तरह का कोई मीटर नहीं बना हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि ऑलरेडी इस पर बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, और इसके पहले जो है इंडियन पेनल कोड में ये प्रोविजन है, और 3 से 5 साल का इसमें सजा है। जैसे 196 बीएनएस है, 197 बीएनएस में है कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर शत्रुता फैलाना है, राष्ट्रीय एकता अखंडता के विरुद्ध बयान देना है, इसमें 3 से 5 साल की सजा है। आपको 299 बीएनएस कहता है कि धार्मिक भावनाएं जानबूझकर के यदि आहत करते हैं, उसमें 3 साल की सजा है। जो ये कहता है कि 300 बीएनएस जो सेक्शन है वो जानबूझ करके आपस में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं, उसमें 3 साल की सजा है। 353 बीएनएस जो कहता भारतीय न्याय संहिता कि यदि आप किसी को अफवाह फैलाते हैं या उकसाने के लिए दंगा वगैरह भड़काते हैं तो उसमें भी 3 साल की सजा है। अब बताइए, उसके बाद आजकल जो है बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर जा रहा है, उसमें आईटी एक्ट 69 में क्लियर है कि आपको उसमें भी 3 साल की सजा है। इतनी कानून तो बना हुआ है, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो लॉ मेकर है वही कर रहा है। तो आप बताइए कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? आप जितने भी जो देखिए लॉ मेक करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो
विधानसभा हो, विधान परिषद में हो, मैक्सिमम तो वही लॉ को तोड़ रहे हैं ना, वही दंगा फैलाते हैं, वही समाज में विद्वेष फैलाते हैं, वही जो है जाति और धर्म और हिंसा की बात तो कर रहे बिल पे भी हैं, कोई और फायदा धर्म के नहीं साथ है। कर रहे हैं और पूरे साजिश के तरह कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो मैं बता रहा हूं, मैंने जैसे बताया कि आजादी के बाद से ही लीजिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर पहले बने थे, और याद होगा कि जब उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था और उस समय के तत्कालिक जो राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने जब जाने लगे उसका पुनरुद्धार के लिए, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था कि आप मत जाइए, क्योंकि उससे जो है हिंदू के जो है भावना और प्रोत्साहित मिलेगा। तो क्या एक समाज का एक उसका विरोध नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। न्यूट्रल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों से पूछता हूँ, हम सभी ने सुना होगा और जनता भी सुन रही है कि मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा जाता था कि वो रेनीकोट पहन के नहाते, वो भी प्रधानमंत्री थे, और विपक्ष की बड़ी नेता ने कहा, आदरणीय मोदी जी भी हैं, और सवाल प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में भी किया जाता है। तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि हमको प्रोसेस ठीक करना पड़ेगा। आप सोचेंगे ना तो पॉलिटिकल लोग तो अपनी रोटियां सेकने आते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और हम लोग, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हमारी अगली जनरेशन आएगी, जेन जी या जन जेड जो भी आप कह दें, जनरेशन तो आएगी, एडवांस आ रही है, तो आपको एक रोल मॉडल सेट करना पड़ेगा, ना इनका ना उनका। प्रधानमंत्री देश का होता है और हम सभी को प्रधानमंत्रियों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। और इसी के साथ समापन का समय हो गया है, और जिस तरह से यहाँ पर आपने जबरदस्त एक बहस देखी, लेकिन हेट स्पीच को लेकर सिर्फ यही कहना है, और इंडिया डेली भी यही चाहता है कि आप हमेशा जो है अपनी भाषा जो है मधुर रखें। हेट स्पीच से आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए जो है वोट पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जनता के बीच में और जनता आपको धराशायी करके रहेगी। और ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने आ गई हैं। आरजेडी के प्रमुख को भी अगर हम देख ले तो इससे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल और हो नहीं सकता हमारे सामने। और ऐसे में हेट स्पीच को बंद करने की और उस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और यहां पर तमाम मुद्दे यहां पर और बातचीत रखने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।